हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि यूएस में कौन कौन से वीज़ा टाइप होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है और आप उनको कैसे ले सकते हो और यूएस ट्रैवल करने का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और ये आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन कार्ड के बारे में। अगर आप H1B या L1A पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जॉब कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड लेने में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन कार्ड की। तो जब आप इंडिया से यूएस ट्रेवल करते हो तो ग्रीन कार्ड की प्रोसेस जो होती है, बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो आपका आते से स्टार्ट कर देती हैं, या कई 1 साल का टाइम लेती है, कई 2 साल का, कई 3 साल का। बट इसमें रिस्क होते हैं क्योंकि इसके अलग अलग फेज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की और फेज 2 की। क्योंकि फेज 1 और फेज 2 जो है, आप अगर H1B पे या L1A पे या L1B तीनों वीजा में ट्रेवल कर रहे हैं तो फेज 1 फेज 2 सब में सेम होता है और सेम टाइम ही लगता है। तो फेज 1 जो होता है पॉम का होता है। तो जब भी आप इंडिया से यूएस ट्रेवल करें और आप यहाँ पे कंपनी ज्वाइन कर ले तो अपनी कंपनी से जरूर पूछें कि आपका पॉम वो कब फाइल करने वाली है। क्योंकि मैं बताता हूँ पॉम में क्या होता है कि आपको कम से कम 2 साल लगता है। और 2 साल में आपका ये नहीं है कि मतलब आप बीच में छोड़ दोगे तो आपकी वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, नहीं। अगर आपने 1 साल बाद कंपनी छोड़ दी और आपका अभी फॉर्म अभी आया नहीं है, अप्रूव होके नहीं आया है, तो आपकी जो ये प्रोसेस है फिर से स्टार्ट होगी और फिर से 2 साल लगने हैं। तो फॉर्म जो है इसकी फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें कोई प्रीमियम कैटेगरी नहीं होती है। ये आप में 2 साल लगने हैं तो लगने हैं, चाहे आप L1A पे हो, L1B पे हो या H1B पे हो। फॉर्म प्रोसेस होने के बाद जो अगली कैटेगरी आती है I-140। ऐसा नहीं है कि फॉर्म अप्रूव हो गया तो आप कंपनी छोड़ के I-140 कहीं और से करवा लो, ये फेज 2 है। आपको उसी कंपनी से I-140 करवाना पड़ेगा। तो I-140 में भी 6 महीने लगते हैं। बट हाँ, इसमें प्रीमियम कैटेगरी होती है। प्रीमियम कैटेगरी में एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है, $2,500 लगते हैं, जो कंपनी आपको बोलेंगे कि आप दो अगर प्रीमियम कैटेगरी से जा रहे हो। जनरल प्रोसेसिंग टाइम इसका जो है 6 मंथ है। और 6 मंथ बाद जब भी आपका अप्रूव हो जाता है तब भी आप जॉब नहीं छोड़ सकते। ये अप्रूव होने के 6 महीने तक कंपनियों के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो आपका ये जो फॉर्म का प्रोसेस है पूरा रिवोक कर सकते हैं। तो आपको फिर से किसी और कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो आपको ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो फॉर्म में लगते हैं 2 साल और 6 महीने आपके I-140 के। मैं प्रीमियम कैटेगरी के साथ लेके चल रहा हूँ तो 2.5 साल आप मान के चलो आपको लग जाएगा पूरा I-140 तक पहुंचते पहुंचते। तो जैसे आप H1B पे ट्रेवल कर रहे हो तो H1B पे आपके पास 5 साल का टाइम होता है, तो आप और 2.5 साल लगते हैं पूरा प्रोसेस होने में। तो आपके पास जो 1-2 साल होते हैं इसी में आप कंपनी चेंज कर सकते हो। क्योंकि कोई और जिस कंपनी में आप जा रहे हो उससे बोलो कि ये जो प्रोसेस है फॉर्म की वो इमीडिएट स्टार्ट करें, ठीक है। तभी आपका जो है आप 5 साल के अंदर इसको ले लोगे I-140 को। अदरवाइज क्या होगा, अगर नहीं हो पाया तो आपको वापस जाना पड़ेगा इंडिया और पूरा वो कूलिंग पीरियड निकाल के 1 साल का फिर से आपको लॉटरी में आना पड़ेगा या L1A या L1B के थ्रू यूएस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो जितनी जल्दी आप I-140 ले सकते हो पहली कोशिश उसकी करो। अब H1B पे क्या होता है कि I-140 अगर आपका अप्रूव हो गया तो आप ग्रीन कार्ड की क्यू में आ जाओगे। और ग्रीन कार्ड की जो क्यू होती है वो EB2 कैटेगरी से आपका ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो EB2 कैटेगरी में आपको लगभग लगभग अभी तो जो सुनने में आ रहा है वो आ रहा है कि 100+ ईयर लग जाते हैं ग्रीन कार्ड आते आते। वैसे तो 12-15 साल में आ जाता था, बट अभी 100+ ईयर बता रहे हैं। बट अगर आपका I-140 अप्रूव है तो आप जितनी बार चाहो उतना H1B पे एक्सटेंशन ले सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बट अगर आप L1B पे हो तो आपको H1B पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप ये जो I-140 आपका अप्रूव होगा इसका आप फायदा उठा पाओगे। L1B पे भी आपकी प्रोसेस फेज 1 फेज 2 हो जाएगी, बट आपका जो ग्रीन कार्ड की क्यू में आओगे उस पर एक्सटेंशन लेने के लिए आपको H1B पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आ पाए तो आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप L1A पे हो तो आपकी जो कैटेगरी होती है ग्रीन कार्ड की वो EB1 होती है और इसमें से अगर आपका 2 से 3 साल में ग्रीन कार्ड आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है और उसके बाद आप जॉब चेंज कर सकते हो आराम से, ठीक है। ग्रीन कार्ड पे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं। तो आपको जॉब कब चेंज करना चाहिए अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी कंपनी आपका I-140 सबसे पहले प्रोसेस कर रही है। बिकॉज I-140 अगर आपका प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है और बहुत सारी चीज मतलब डिले हो रहा है, और जितना ज्यादा डिले होगा आपको पता है कि जो क्यू है बहुत लंबी है और अभी लगभग लगभग 2.5 साल लग जा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले ये बहुत कम टाइम लगता था, मतलब 1 साल के अंदर आपका
फॉर्म आपका अप्रूव होकर आ जाता था। अब 2 साल लग रहे हैं, पूरे पूरे 2 साल लग रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इवन पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि H1B पे आप जॉब चेंज कर सकते हो, और I-140 अप्रूव होने के बाद तो आप जितनी चाहो उतनी जॉब चेंज करो, जितने जहाँ पे जाना है आप वहाँ पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना एक्सटेंशन लेना है उतने एक्सटेंशन आप ले सकते हो। L1B पे आप जॉब भी चेंज नहीं कर सकते, एक्सटेंशन भी नहीं ले सकते जब तक आप H1B पे नहीं आओगे। लेकिन आपकी I1 जो फेज 1 फेज 2 है पॉम और I-140 की, वो स्टार्ट हो जाएगी। L1A पे आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो फिर आप जितने चाहो उतने जॉब चेंज कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं आता आप जॉब चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं कि H1B पे जब आपका I-140 आ जाता है तभी आप H4 का EAD भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि H1B पे तो हम आ गए हैं, अब H4 का EAD आते से अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता। जब तक आपका I-140 अप्रूव नहीं होगा आप H4 का EAD प्रोसेस नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका I-140 होगा आप H4 का EAD प्रोसेस करवा दो, लगभग 3 महीने में आ जाता है। फिर आपका जो स्पाउस होगा, पार्टनर होगा H4 पे, वो भी जॉब यहाँ पे कर सकता है। तो ये सारे जो कंफ्यूजन थे मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए दिन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।